हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेकी जर्नल्स। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल के एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में जो है सिनारियो मैनेजर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और बहुत हेल्पफुल भी। ये हमारे कैलकुलेशंस को बहुत इजी भी बनाता है। तो चलिए इसे सीखते हैं। तो सबसे पहले हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम उसको एक्सेल पे सॉल्व करके देखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा एक क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे ईयर 1 डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है यूजिंग दिस सिनारियो एज माय करंट सिनारियो आई वांट टू कैलकुलेट एनपीवी। हमें एनपीवी निकालना है ऑफ 5 इयर्स। 5 ईयर तक का हमें एनपीवी निकालना है और ऑल्सो वांट टू क्रिएट बेस्ट वर्स्ट एंड मोस्ट लाइकली सिनारियोज बाय चेंजिंग ईयर 1 सेल्स ग्रोथ एंड सेल्स प्राइस। द वैल्यू फॉर माई सेंसिटिविटी एनालिसिस इज इतना। तो ये हमारे वैल्यूज भी दिए हुए हैं यहाँ पे, हमारे बेस्ट वैल्यूज, बेस्ट केस के, मोस्ट वर्स्ट केस, मोस्ट के लाइकली केस के और वर्स्ट केस के भी सिनारियोज यहाँ पे दिए हुए वैल्यूज। तो हमें एक सिनारियो मैनेजर से एक समरी टेबल बनाना है और इन सारे चीजों को अच्छे से वहां पे सॉल्व करके दिखाना है। तो ये हमारा मेन डेटा हो गया। अब हमें क्या करना है, हम सबसे पहले तो अपना एक एक्सेल फाइल ओपन कर लेते हैं। तो हमने पहले से एक्सेल पे टेबल बना के रखा है ताकि हमारा टाइम बचे थोड़ा। तो ये जो भी डेटा है हमने यहाँ पे पहले से फिल करके रखा है और यहाँ पे हमें काम करना है। तो यहाँ पे हमने काम करने के लिए पहले से ये डेटा एरिया टेबल बना के रखा है। तो सबसे पहले हम फिल करते हैं ईयर 1 का डेटा। तो यहाँ पे हमें डेटा फिल करना है। तो डेटा फिल करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। कुछ सेल्स को हमने रीनेम करके रखा है ताकि जब हम सिनारियो मैनेजर का फाइनल टेबल जब रिप्रेजेंट करेंगे, समरी टेबल, तो वहां पे हमारा डेटा विजुअल अच्छा हो और वहां पे हमें ज्यादा बेटर समझ में आए कि कहाँ पे कौन सा डेटा दिख रहा है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले तो ये नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड को रीनेम किया है। यहाँ पे रीनेम कैसे हम करते हैं, जैसे हमें इस सेल को रीनेम करना तो हम इस पे सेलेक्ट करके और यहाँ पे जैसे ये सेल है तो ये C2 दिखा रहा है ना, तो यहाँ पे हम क्लिक करके यहाँ पे हम जो चाहे लिख सकते हैं, नाम जो हम देना चाहे, और इंटर करते ही वो नाम हो जाएगा। तो उसी तरीके से मैंने इसे यूनिट सोल्ड लिखा है, ये सेल्स ग्रोथ में हमने रीनेम किया है, और ये यूनिट प्राइस। और उसके बाद हमने यहाँ पे रीनेम किया है Y1 अंडरस्कोर प्रॉफिट, उसी तरह Y2 के लिए, Y3 के लिए, Y4 के लिए, Y5 के लिए। और इस एनपीवी को भी हमने रीनेम करके रखा है एनपीवी। तो चलिए अब हम डेटा फिल करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें सेलेक्ट करना है ईयर 1 के लिए, तो ये यूनिट सेल्स। तो यूनिट सेल्स के लिए हम सेलेक्ट करेंगे हमारा सेल नंबर C3 यूनिट सोल्ड। तो यहाँ पे हम कर देंगे इक्वल टू और हम इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर। इसके बाद हमें सेलेक्ट करना है यूनिट प्राइस। तो फिर हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ हम लिखेंगे इक्वल टू, हमारा यूनिट प्राइस हो जाएगा ये वाला सेल C5। इसे हमने सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया, हमारा ये हो गया। अब हमें करना है यूनिट कॉस्ट। तो हम यूनिट कॉस्ट के लिए सिलेक्ट करेंगे इक्वल टू हमारा ये हो गया यूनिट कॉस्ट का सेल और हम इसे करेंगे एंटर। अब हमें डालना है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू B12, यानी कि हमारा ये यूनिट सेल्स इनटू B13, यानी हमारा यूनिट प्राइस, और हम कर देंगे एंटर। ये हो गया हमारा रेवेन्यू। अब हम देखेंगे कॉस्ट। तो कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे और B12 इंटू B14। तो ये हो जाएगा हमारा यूनिट सेल्स इंटू यूनिट कॉस्ट। तो ये हमारा कॉस्ट हो जाएगा और हम कर देंगे एंटर। अब हमें निकालना है बिफोर टैक्स प्रॉफिट। तो इसके लिए हम कर देंगे इक्वल टू B15 माइनस B16। तो ये हो जाएगा हमारा रेवेन्यू माइनस कॉस्ट और हम एंटर कर देंगे। अब हमें निकालना है टैक्स। तो टैक्स के लिए हम करेंगे इक्वल टू B17 इंटू
C2 और हम कर देंगे इंटर। तो B17 हमारा हो गया बिफोर टैक्स प्रॉफिट और हमारा C2 हो गया टैक्स रेट। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा टैक्स निकल गया। और अब हमें निकालना है आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। तो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट के लिए हमें करना है इक्वल टू B17 यानी बिफोर टैक्स प्रॉफिट माइनस हमें करना है B18 टैक्स, हमारा टैक्स एक कर देंगे इसके बाद हम इंटर। तो ये हमारा आफ्टर टैक्स प्रॉफिट भी आ गया। अब हमें ईयर 2 के लिए फिल करना है। तो यहाँ पे हम ईयर 2 के लिए, अब यहाँ से हमारे फॉर्मूला में थोड़ा चेंज आएगा। यहाँ पे हम करेंगे इक्वल टू, अब हम सेलेक्ट करेंगे B12 यानी इसके पहले वाले ईयर का डेटा। इसके बाद हम करेंगे इनटू ब्रैकेट ओपन 1 प्लस और हम करेंगे डॉलर देंगे हम यहाँ पे और फिर लिखेंगे C फिर $4। C4 हो गया हमारा सेल्स ग्रोथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स ग्रोथ हमने सिलेक्ट कर लिया, हम कर देंगे इंटर। अब हमें सिलेक्ट करना है यूनिट प्राइस। तो यूनिट प्राइस के लिए भी इसी तरीके से हम सेम तरीका यूज करेंगे इक्वल टू B13 इंटू ब्रैकेट ओपन 1 प्लस $9। हमारा 9 है प्राइस ग्रोथ और हम कर देंगे इंटर। अब इस तरीके से हम निकालेंगे यूनिट कॉस्ट। इसके लिए भी हम लिखेंगे इक्वल टू B14 इंटू ब्रैकेट ओपन 1 प्लस $C। हम डॉलर इसलिए कर रहे हैं ताकि हम सेल को फिक्स कर सके। $8 ये हो गया हमारा कॉस्ट ग्रोथ। अब हम कर देंगे इंटर। अब हमें करना है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू के लिए हम करेंगे इक्वल टू C12 यानी कि हमारे सेकेंड ईयर का यूनिट सेल्स इनटू C13 हमारे सेकेंड ईयर का यूनिट प्राइस और हम कर देंगे इंटर। अब हमें निकालना है कॉस्ट। तो इसके लिए हम करेंगे इक्वल टू C12 इंटू C14। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट यानी हमारा सेकेंड ईयर का यूनिट सेल्स इंटू यूनिट कॉस्ट। अब हम कर देंगे इंटर। अब हम निकालेंगे हमारा बिफोर टैक्स प्रॉफिट। तो इक्वल टू C15 माइनस C16 जो हमारा रेवेन्यू माइनस कॉस्ट हो जाएगा और हम कर देंगे इंटर। अब हमें निकालना है हमारा टैक्स। इसके लिए हम करेंगे इक्वल टू C17 इंटू $C2। तो ये हमारा C17 तो हो गया बिफोर टैक्स प्रॉफिट और C2 हो गया हमारा टैक्स रेट और हम कर देंगे इंटर। अब हम निकालेंगे आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। तो इसके लिए हमें सिंपली C17 माइनस C18 यानी कि हमारा बिफोर टैक्स प्रॉफिट और हमारा टैक्स हमने माइनस किया और हम कर देंगे इंटर। तो इसी तरीके से हमने अब सारे थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर के लिए इसी तरीके से सेम फॉर्मूला यूज करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ अब हम इस पूरे को सिलेक्ट करके और इसे हम पूरे में ड्रैग कर देंगे 5 ईयर तक। तो हमारे सारे वैल्यूज आ गए। अब हमें क्या करना है, हमें इस एनपीवी का वैल्यू निकालना है। तो एनपीवी का वैल्यू निकालने के लिए हम लिखेंगे इक्वल टू एनपीवी ब्रैकेट ओपन करेंगे और हम सेलेक्ट करेंगे C7 यानी हमारा डिस्काउंट रेट, कॉमा B19। तो ये हो गया हमारा B19 से लेके यानी इस 2 यहाँ पे हम देंगे कॉलम F19। ये हमारा
आफ्टर टैक्स प्रॉफिट हमारा 1 ईयर से लेकर 5 ईयर तक का हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे और हम ब्रैकेट क्लोज करके कर देंगे इंटर। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया एनपीवी का। अब ये तो हो गया हमारा पूरा डेटा बनाना। अब हमें इसे यूज करना है सिनारियो मैनेजर पे। तो सिनारियो मैनेजर के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब हम जाएंगे डेटा पे और व्हाट इफ एनालिसिस में जाके हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सिनारियो मैनेजर। तो ये हमारा डायलॉग बॉक्स आ गया। अब हमें हमारा 3 कंडीशंस बनाना है जो हमारा यहाँ पे 3 बेस्ट केसेस, मोस्ट लाइकली केस और वर्स्ट केस का यहाँ पे अब हमें कंडीशंस बना के अब हमें प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे पहले तो हम ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उस पहले का हम नाम देंगे। हमारा पहला है जैसे यहाँ पे बेस्ट केस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेस्ट अंडरस्कोर केस। अब हमें चेंजिंग सेल्स सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे, सबसे पहले तो हमें सेलेक्ट करना है C3 जो हमारा नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है। उसके बाद हम देंगे कॉमा। अब हम सेलेक्ट करेंगे C4 सेल्स ग्रोथ, उसके बाद हम देंगे कॉमा और हम सेलेक्ट करेंगे C5 यूनिट प्राइस। अब इसे हम ऐसे ही रहने देंगे और हम करेंगे ओके। अब यहाँ पे हमें यूनिट्स के ये जो हमारा E1 का बेस्ट केस का वैल्यूज दिया हुआ है, तो ये 20,000 यूनिट्स होंगे 20% एंड $10, ये हमारे सेल्स प्राइस होंगे। तो यहाँ पे हम इसे फिल कर देते हैं। ये 20,000 हो गया, ये 0.2 सेल्स 20% है इसलिए ये 0.2 हो जाएगा और यूनिट प्राइस हमारा है 10। हम इसे कर देंगे ओके। अब हम यहाँ पे फिर से ऐड करेंगे। अब की हम ऐड करेंगे मोस्ट लाइकली, ये जो हमारा अब दूसरा है मोस्ट लाइकली केस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोस्ट अंडरस्कोर लाइकली अंडरस्कोर केस और इसे हम ओके करेंगे। और फिर यहाँ पे हम डेटा देख के भर देंगे ये 10,000, 10% एंड 7.5। इसे हम कर देंगे 10,000, इसे हम कर देंगे 0.1 और ये 7.5, इसे भी हम ओके कर देंगे। अब हम एक और ऐड करेंगे, थर्ड कंडीशन हमारा वर्स्ट केस अंडरस्कोर केस, हम इसे ओके कर देंगे। अब यहाँ पे हमें भरना है 5,000 यूनिट्स 2% एंड 5 रेट। तो इसे हम कर देंगे 5,000, इसे हम 0.02 और ये हो जाएगा 5 और इसे हम कर देंगे ओके। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्लिक करना है, ये हमारे 3 केसेस ऐड हो गए। अब हमें जाना है समरी पे और यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है समरी, सिनेरियो समरी, और अब हमें रिजल्ट सेल्स सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट सेल्स हमारे सबसे पहले तो हम सेलेक्ट करेंगे ये B19 से लेके F19 तक, क्योंकि ये आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स है। अब हम यहाँ पे कॉमा देंगे और हमारा एनपीवी हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये हो गया B21 और हम कर देंगे ओके। तो ये आप देख सकते हैं हमारा सिनारियो मैनेजर से समरी हमारा रिप्रेजेंट हो गया। ये हमारा यूनिट सोल्ड, सेल्स ग्रोथ और यूनिट प्राइस है और हमारा बेस्ट केस, मोस्ट लाइकली केस और वर्स्ट केस भी आपको यहाँ दिख रहा है, सारे वैल्यूज और सारे कैलकुलेशंस यहाँ पे डन है। तो इस तरीके से आप सिनारियो मैनेजर को यूज कर सकते हैं। आपने देखा कितना सिंपल है यूज करना और कितना अच्छा है इसे प्रेजेंट करना और इजी है। तो इस तरीके से आप सिनारियो मैनेजर को यूज कर सकते हैं। चलिए एक और सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। हमारा प्राइस ये है, डिमांड इतना, यूनिट कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, ये इतना चीजें दिए हुए हैं और हमें अब 3 कंडीशंस का समरी बना के दिखाना है सिनारियो मैनेजर से। प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है।
तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम अपना एक्सेल ओपन कर लेते हैं। तो ये मैंने पहले से ये पिछला टेबल जिस पे हमने काम किया था और ये वाला मैंने पहले से बना के रखा है टेबल, ताकि हमारा टाइम बचे। आप देख सकते हैं बस इसी डेटा को हमने यहाँ पे फिल करके रखा है। और एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं, जैसे इस पिछले क्वेश्चन में हमें 5 ईयर तक का डेटा करके दिखाना था, तो इस बार वैसा कुछ मेंशन नहीं। पिछली बार हमारे क्वेश्चन में मेंशन था, तो वो मेंशन रहेगा तभी हम 5 बार करेंगे, नहीं तो एक ही बार में हम कर सकते हैं। तो इस बार हमारे क्वेश्चन में नहीं है कि हमें 5 बार करना है, तो हम एक ही बार करेंगे। अब चलिए फिर तो हम इसे करते हैं। तो यहाँ हम सिर्फ 1 ईयर का ही बनाएंगे। तो ये तो हमारा गिवन डेटा है क्वेश्चन में। अब हम उसे फिर से एक बार बनाएंगे। यहाँ पे डिमांड हमने डाल दिया, प्राइस हमारा यही हो गया सेम, और यूनिट कॉस्ट भी हमारा सेम हो गया, और हमारा फिक्स्ड कॉस्ट भी सेम हो गया। अब हमें निकालना है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इक्वल टू। तो रेवेन्यू के लिए हमारा होता है डिमांड इनटू प्राइस। तो हमारा डिमांड का सेल है C10, तो हम यहाँ लिखेंगे C10 इनटू, और हमारा प्राइस है C2, तो हम यहाँ लिखेंगे C2 और हम कर देंगे इंटर। तो ये हमारा रेवेन्यू आ गया। अब हमें निकालना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू रेवेन्यू माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो हमारा रेवेन्यू है C14 माइनस हम करेंगे C13, तो और हम कर देंगे इंटर। तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया। तो अब हम यूज करेंगे यहाँ पे सिनारियो मैनेजर को। तो अब हम जाएंगे, ये डेटा मेन्यू में है हम, और व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे और यहाँ सिनारियो मैनेजर को सिलेक्ट करेंगे। अब हमारे यहाँ पे कंडीशन सेट करना। तो पहले तो हमें ऐड करना है हाई कॉस्ट और हाई प्राइस। यहाँ पे $5, $1 एंड 65,000। पहले तो हम यहाँ पे नाम देंगे, नाम है हमारा हाई अंडरस्कोर कॉस्ट स्लैश हाई अंडरस्कोर प्राइस। और हमारा चेंजिंग सेल्स होंगे प्राइस कॉमा यूनिट कॉस्ट कॉमा फिक्स्ड कॉस्ट। अब हम यहाँ पे ओके कर देंगे। अब हमें यहाँ पे डेटा फिल करना है। तो हमारा प्राइस है $5, तो यहाँ पे हमने डाल दिया 5। यूनिट कॉस्ट हमारा 1 है, यहाँ पे हमने 1 दे दिया, और हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है 65,000, यहाँ पे हम डाल देंगे 65,000। इसे हमने कर दिया ओके। अब हम नेक्स्ट ऐड करेंगे। हमारा नेक्स्ट है मीडियम कॉस्ट और मीडियम प्राइस, अंडरस्कोर कॉस्ट स्लैश अंडरस्कोर प्राइस से ओके करेंगे। और अब हमारा प्राइस है 4, यूनिट कॉस्ट है हमारा 0.75, और फिक्स प्राइस है हमारा 45,000। तो इसे हम यहाँ पे ओके कर देंगे। अब हम एक और ऐड करेंगे लास्ट, ये हमारा लो कॉस्ट और लो प्राइस, लो अंडरस्कोर कॉस्ट स्लैश लो अंडरस्कोर प्राइस। इसे हम कर देंगे ओके। और यहाँ पे हमारे वैल्यूज हैं 2.5, यूनिट कॉस्ट है हमारा 0.75, और हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है 25,000। अब हम यहाँ पे कर देंगे ओके। अब हम समरी में जाएंगे, और यहाँ पे रिजल्ट सेल हमारा C8 यानी प्रॉफिट ही रहेगा, इसे हम ओके कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारा हाई कॉस्ट और हाई प्राइस, मीडियम कॉस्ट मीडियम प्राइस, लो कॉस्ट लो प्राइस, इसके वैल्यूज, और यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे शो कर रहा है।
और एक चीज मैं बता दूं, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, ये सारे चीज कॉलम सेल्स हमने रीनेम पहले ही कर दिया था ताकि यहाँ पर प्रेजेंटेशन बेटर हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस, यूनिट कॉस्ट, फिक्स, प्रॉफिट सब शो कर रहा है। तो ये हमने पहले ही रीनेम कर दिया था। ये प्राइस, फिक्स्ड, यूनिट कॉस्ट और प्रॉफिट आप देख सकते हैं। और रीनेम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करके और जो भी चाहे हम लिख के एंटर करेंगे तो रीनेम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना सिंपल है सिनारियो मैनेजर को यूज करना। इस तरीके से आप सिनारियो मैनेजर को यूज करके अपने कैलकुलेशंस को और रिप्रेजेंटेशंस को और इजी कर सकते हैं। और अच्छे से वीडियो को फॉलो करें और सीखें और यूज करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं उसे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। थैंक यू।